दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंपाउंडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में सीएजीआर होता क्या है। रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो Q1 के नंबर मैक्सिमम कंपनीज के आउट हो चुके हैं। अगर किसी कंपनी के नंबर रह भी गए तो वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, कुछ कंपनी के नंबर खराब आ रहे हैं, तो बहुत ही अप्स एंड डाउन देखने को आपको मिलेगा। नंबर अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन नंबर खराब खराब आ रहे हैं तो उसके पीछे मल्टीपल रीज़न हो सकता है। अब जैसे कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है और कहीं शिप रुक गई है तो डेफिनेटली उसके नंबर्स पे असर देखने को मिलेगा। अगर इंडिया में बिजनेस कर रही है, मानसून खराब है, कहीं बारिश हो गई है, तो कंपनी का प्रोडक्ट राइट टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो है उस क्वार्टर में नंबर अच्छा नहीं आया। तो क्वार्टरली बेसिस नंबर्स के बीच में अप्स एंड डाउन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नंबर्स अगर हम लोगों को देखना है तो एनुअली कंपनी किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा रही है वो यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ कंपनीज को मैंने यहाँ पे जब देखा जिन्होंने एनुअल बेसिस अपना जो सीएजीआर रिपोर्ट किया है 2023 से लेकर 26 तक के बीच में, बैक भी जाओगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ पे जाके देख पाओगे। यहाँ पे 23 से लेकर 26 तक के बीच में जब मैंने नंबर कंपेयर किया ना, तो एक स्ट्रॉन्ग सीएजीआर देखने को मिल रहा है। और ये सारी कंपनी अलग अलग बिजनेस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली कंपनी की बात कर लेते हैं, बीएससी लिमिटेड। नाम तो आपने सुना होगा, इंडिया की लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है जहां पे आप इक्विटी को खरीद बेच सकते हैं, डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा इसने एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म भी तैयार कर दिया है जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, ब्रोकर्स हो गए, वो फंड को खरीद बेच सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने एक और मतलब ये नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और इसके अलावा जो गुजरात में गिफ्ट सिटी है वहाँ पे भी इन्होंने इंटरनेशनल एक्सचेंज ओपन किया है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे बाइंग और सेलिंग होती है। और अगर इसकी रेवेन्यू की बात करें तो वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसका जो क्वार्टरली बेसिस नंबर आया उसमें 62% के प्रॉफिट में जंप देखा गया है। 873 करोड़ का इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अपडेट तो बेसिकली ये है, आगे आपको सीजीआर भी इसका दिखाऊंगा। प्लान और क्लाइंट्स की बात करें तो अभी ये कंपनी को पता लगा है कि जो स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म इसने ओपन किया ना, उसमें और भी इंस्टीट्यूशंस ब्रोकर आना चाहते हैं और इसमें ये और भी पैसा लगा रही है। इसने एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म ओपन किया है, वेबसाइट पे जाके अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, वो बीएससी ही रन कर रहा है, जिसमें 84 करोड़ ट्रांजैक्शन पर ईयर ये मान के चल रहे हैं कि भाई इतना हो रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। उसके अलावा डेरिवेटिव शेयर्स में भी देखने को मिल रहा है। और 3,700 ब्रोकर्स ऐसे हैं जो सिर्फ बीएससी के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं नेशन वाइड। तो बहुत ही बड़े लेवल पे बीएससी का काम देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड अगर आपको सीजीआर बताऊं तो भाई अलग ही लेवल की इसकी ग्रोथ है। ये ईयरली बेसिस आप देखिए, कंपनी ईयरली बेसिस है कितना है, 2023 से लेकर 26 तक के सीजीआर मैंने सामने निकाला है, जिसमें सेल्स 76% सीजीआर से ग्रो किया है और पैट इसका 129% से ग्रो किया है। तो ये कंपनी के ईयरली बेसिस ग्रोथ है, 129% से पैट ग्रो कर रहा है। ये कंपनी का ग्राफ है, ये आप देखो कैसे जा रहा है ऊपर। उसके अलावा कंपनी का क्वार्टरली बेसिस अगर आपको बताऊं तो कंपनी ने पिछले मार्च 2025 से लेकर 26 तक का नंबर है, जिसमें सेल्स 65% 63% है और पैट 57% से ग्रो किया है। तो ये कंपनी का जो है इस तरीके का सेल्स और प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी का ईयर ऑन ईयर है, ये कंपनी का क्वार्टरली बेसिस है। इसका कोई ऐसा प्रमोटर है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको गवर्नमेंट बैक्ड आप इसको कह सकते हो। किधर जाएगा बीएससी, सारे स्टॉक तो उधर ही लिस्टेड है। फॉरेन वालों का होल्डिंग 3% से बढ़ चुका है, 21% हो गया। ये जून 2025 से जून 2026 के बीच का आप कंपैरिजन कर रहे हो, पिछले साल का। ईयरली बेसिस डोमेस्टिक का देखूँ तो 12% होल्डिंग इनकी बढ़ गई है, 24% की होल्डिंग इनकी आ गई है। और पब्लिक वालों की होल्डिंग भी बढ़ गई है, 4% इनकी भी होल्डिंग आई है यहाँ पे, 54% की। और इसके अलावा ट्रांजेक्शन्स, अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि पैसा कहाँ से कमाती है, तो सबसे ज़्यादा पैसा तो इसके ट्रांजेक्शन्स से होते हैं। जो हम खरीदते हैं बेचते हैं, जो उसके ऊपर फीस लगती है ना, उससे सबसे ज़्यादा पैसा ये कमाती है। 84% रेवेन्यू इसका वहाँ से आता है। फिर सर्विस भी ये देती है कॉर्पोरेट्स वगैरह को, वो सर्विस देती है, वहाँ से 7% का हाथ आता है। और ट्रेजरी वगैरह से भी ये पैसा है इसका आता है, जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, कहीं डिविडेंड आ गया, वो पैसा भी है, वो 9% वहाँ से इसको इनकम वगैरह आ जाता है। तो ये इस तरीके से इसका रेवेन्यू ब्रेकअप है। नेक्स्ट कंपनी है एमसीएक्स। ये कमोडिटी के ऊपर काम करती है और एक मोनोपोली कंपनी इसको बोला जाता है। इंडिया की लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट के ऊपर बाय सेल किया जाता है। अब वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बुलियंस, किसी को नहीं पता होगा तो ये बुलियंस ध्यान में रखिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, ब्रेकअप वाइज बताऊंगा कि बुलियंस होता क्या है।
एनर्जी का ट्रेड कर लो आप। उसके बाद बेस मेटल हो गया, एग्री फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जितनी भी है, जो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करना है वो आप इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। तो ये एक मोनोपोली कंपनी है एमसीएक्स। इसके नंबर्स आप देखो, Q1 के जो नंबर आए ना भाई, 103% का ग्रोथ आया है इसके प्रॉफिट में। ईयर ऑन ईयर 413 करोड़ का इसने भाई प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। प्लान क्या है कंपनी का, 98% मार्केट शेयर होल्ड करती है। पूरे इंडिया का पूरा मार्केट शेयर तो सिर्फ इस कंपनी के पास है। ग्रोइंग ऑप्शन पार्टिसिपेशन, सर्वर ट्रेडर्स, हेज भी प्रोवाइड करती है और इंस्टीट्यूट हेज वगैरह देती है इंस्टीट्यूशंस को, वो इस तरीके का काम है। सर्वर सपोर्ट देती है, अगर कोई इसका प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही है तो अपना सर्वर दे रही है ना ये, वो सारी चीज़ें कर रही है। और अगर इसके नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं हाईलाइट करता हुआ चलता आऊँगा, ये कंपनी के 2023 से लेकर 26 तक के नंबर हैं, जिसमें कंपनी ने सेल्स 64% सीजर से ग्रो किया है, पैट 100% से ग्रो किया है पिछले 3 सालों में। क्वार्टरली बेसिस भी अगर मैं दिखाऊं तो पिछले साल से लेके अभी तक, ठीक है, किसी नंबर अगर गिर गया तो देखिए, अभी जैसे अभी ये नंबर देखो, ये गिर गया, ये पिछले पिछले क्वार्टर से नंबर कंपेयर हो रहा है ना, ये गिर गया। तो लेकिन ईयरली बेसिस देखो कहाँ चल रहा है, 100% की ग्रोथ आई है सेल्स में। जो आज के नंबर हैं और पिछले साल के जो नंबर हैं, ये यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ना, इसमें 100% की ग्रोथ आई है। और प्रॉफिट का 144% का, ये सी जा रहा है, ये कैलकुलेशन ऐसे चलेगा। ये नहीं कि इससे इसको कंपेयर कर रहा हूँ, इसको इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ऐसे सी के हिसाब से देख रहे हैं तो 144 बन रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, फॉरेन वाले कितने हैं 29, 8% से ये लोग बढ़ गए हैं। उसके बाद डोमेस्टिक वाले कितने हैं, डोमेस्टिक वाले 50% से बढ़ चुके हैं, सॉरी 50% होल्डिंग है, 8% इन्होंने होल्डिंग रिड्यूस कर दिया। और पब्लिक वाले कितने हैं 19%। अब इनका रेवेन्यू मिक्स देखिए, जो आप बुलियंस देख रहे थे ना, बुलियंस में आता है गोल्ड और सिल्वर। सबसे ज़्यादा इनके प्लेटफॉर्म पे गोल्ड और सिल्वर का ही बाइंग और सेलिंग होता है, उसकी इसीलिए इसके पास मोनोपोली है। 34% रेवेन्यू तो गोल्ड से आ रहा है, 29% सिल्वर से आ रहा है, बाकी अदर कॉमोडिटी से 35% का रेवेन्यू इस कंपनी को आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम। इसको लेके अपडेट है, ये वो कंपनी जिनके सीएजीआर के भाई सीएजीआर से मार्केट सरप्राइज है। इन्होंने ऐसे टाइम पे एक, आज कंपनी के नंबर अच्छे आने स्टार्ट हो गए, लेकिन आप देखो पिछले 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से ना इंडिया में ग्रोथ है ना स्टॉक मार्केट में ग्रोथ है, बट इनके सीएजीआर में कहीं आपको दिख रहा है कि डिक्लाइन दिख रहा है? नहीं। अभी देखो परसिस्टेंट को लेके क्या अपडेट आ रही है, परसिस्टेंट को लेके अपडेट आ रही है पहले तो ये, अब ये कंपनी ना एआई लेड डिजिटल इंजीनियरिंग एंड आईटी सर्विस कंपनी बन चुकी है। कहाँ का सपोर्ट कर रही है, बैंकिंग फाइनेंस में कर रही है, हेल्थ केयर में, टेक में, यहाँ पे कर रही है ग्लोबली। ये इसका मेजर पैसा ग्लोबली है, मतलब ज़्यादातर रेवेन्यू बाहर से आता है। लेटेस्ट अपडेट पता है क्या आ रही है, रिकॉर्ड 1.5 बिलियन का डील मिला है इस क्वार्टर। जो Q1 के जब नंबर आए कंपनी का, तो कंपनी ने उसमें बताया कि भाई हमें 1.15 बिलियन डॉलर, लगभग 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ के आसपास कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं, डील मिला है ये काम करने के लिए। प्रॉफिट कंपनी का गिरा है क्योंकि एक तो हमारा इसके बाहर से रेवेन्यू आता है ना, बाहर से रेवेन्यू आ रहा है तो उस हिसाब से कंपनी कह रही है फॉरेक्स, रीज़न वही है, फॉरेक्स की वजह से जो है प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि बाहर का ही इसका ज़्यादातर बिजनेस है। रेवेन्यू इसका ग्रो किया है, ये यहाँ पे कंपनी ने बोला है। ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो इसने नगारो, ये एक जर्मनी की कंपनी है, इसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है 1.27 बिलियन यूरो में, इन्होंने एक्वायर कर लिया है। और इसको एक्वायर करने के बाद टोटल नेटवर्थ जब कंपनी आ जाएगी इसमें, जब इसको ये परसिस्टेंट एक्वायर कर लिए गए तो टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.9 बिलियन डॉलर, मतलब अराउंड कितना हो गया, 24-25 हज़ार करोड़ के आसपास टोटल नेटवर्थ हो जाएगी कंपनी की। 46,000 एम्प्लॉय है इसमें अभी। कंपनी ने एक और बात बोली है कि जो पाइपलाइन में कुछ ऑर्डर्स है, $650 मिलियन के ऑर्डर्स हैं जो अगले 6.5 साल तक चलने वाले हैं, और ये सारे ग्लोबल टेक ऑर्डर्स हैं। इसके सीजर आपको दिखा देता हूँ, कंपनी का सीजर देखो। देखो कुछ मैटर नहीं करता क्वार्टरली क्या हो रहा है, ईयरली देखना स्टार्ट करो। 20% सीजर तो भाई इसने पिछले, जहाँ पे आईटी की हालत ख़राब है इसकी जाके, और रिटर्न की बात है ना, रिटर्न जाके खुद जाके देख लेना, गूगल पे जाना और कंपनी का नाम लिखना और पिछले 3 सालों का रिटर्न देख लेना आप। ओके, 20% सीजीआर, 26% पैट है पिछले 23 से लेके अभी तक। बेस ईयर मैंने यहाँ पे 23 रखा है, मतलब 4 साल हो गया। और क्वार्टरली बेसिस देख रहा हूँ तो 25% सेल्स ग्रो किया है, पैट 17% से ग्रो किया है। अभी डिक्लाइन हुआ है देखो इस बार, लेकिन
ओवरऑल ऐसा नहीं कि आपका मतलब अगर आप देखोगे पिछले साल 2025 से लेके मार्च से, यहाँ पे मार्च से कंपेयर किया है, मार्च से लेके अभी तक अगर मैं देखूँ तो करीब ये 17% सीजर से पैट ग्रो कर रहा है। होल्डिंग अगर मैं देखूँ तो प्रमोटर की होल्डिंग ना के बराबर कोई चेंजेस नहीं है। फॉरेन वालों का भी कुछ नहीं देखने को, फॉरेन वाले थोड़े बिके हैं, डोमेस्टिक वालों ने होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक वालों ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। इसका मेजर पैसा आता है बैंकिंग से, 34% रेवेन्यू तो वहाँ से आ रहा है। फिर हेल्थ केयर से, इसको हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सपोर्ट करती है, 25% वहाँ से। टेक और इंजीनियरिंग से 39% रेवेन्यू आ रहा है इसको। तो इस तरीके की इसके सेल्स वगैरह हम लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी है आनंद राठी। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने नोटिस किया होगा इस कंपनी के शेयर में ऑलवेज आपको जंप ही देखने को मिलेगा, कभी भी जाके देख लो। हर बार इसके नंबर भी अच्छे आते हैं, ग्रोथ ही देखने को मिलता है। पता है ये कंपनी ने क्या किया हुआ है? ये ना आप और हमारे लिए काम नहीं करती है। ये हम जैसे, हम लोग अल्ट्रा रिच में नहीं है ना। ये पता है किस पे काम करती है? मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये जो देख रहे हैं ना HNI, ये सिर्फ उस पे करती है। आनंद राठी HNI फोकस वेल्थ मैनेजर ये कंपनी है। मतलब कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, सिर्फ उनके लिए ही काम करती है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ों की संपत्ति है ना, सिर्फ उनके लिए काम कर रही है ये। हाई नेटवर्थ वालों के लिए काम करती है। तो मतलब उसको पैसे देने के लिए, फीस देने के लिए कोई टेंशन नहीं है। और ये उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करती है। तो करती क्या है? एक तो ये म्यूचुअल फंड के लिए काम करती है, मतलब फंड्स वगैरह खरीदेगी। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करती है, उनके लिए पोर्टफोलियो को मैनेज भी करती है। जो वेरी सुन मेरा भी आपको जो है, आने वाले टाइम पे मेरा भी एक प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, और वहाँ पे हम भी जो है म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। वो मेरा आगे का प्लान है, उसके ऊपर बहुत टीम के साथ मेरी बात चल रही है। तो अभी उस पे मैं मतलब एक मेरा एक थॉट है, तो ये आने वाले टाइम पे आपको मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि मैंने देखा है आप लोगों ने अभी जैसे मुझे सब्सक्राइब भी किया है, तो आप लोगों को जो गाइडेंस है ना, वो अभी आप पब्लिक डोमेन में, अभी मैं पब्लिकली हूँ ना यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। जो गाइडलाइंस है, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करेगी भाई? सिर्फ HNI के ऊपर फोकस करेगी, उनके म्यूचुअल फंड मैनेज करेगी, फंड खरीदेगी, बेचेगी, PMS उसके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगी। सिर्फ वेल्दी फैमिलीज के लिए काम करेगी, और गरीबों के लिए काम ही नहीं करना है इसको, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रही है, लेटेस्ट इसका AUM आप देखोगे कितना मैनेज कर रही है, पैसा कितना मैनेज कर रही है। 1 लाख का एसेट हो गया है। जो इसने पैसे लगाए हैं, जो जो फैमिलीज ने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किया है, इस कंपनी के थ्रू लगभग 1 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इतना तगड़ा ये मैनेज कर रही है। ओके, इसमें आप देखो कितना 21% का ग्रोथ है। प्लान और क्लाइंट की बात करूँ तो 13,941 क्लाइंट हैं। ये सारे HNI है। वो छोड़ दो, गरीबों की छोड़ दो बातें, तो ये HNI सारे फैमिलीज हैं, उनको मैनेज कर रही है। और अब भाई आप एक HNI क्लाइंट को लेके आ रहे हो, आपको उसको मैनेज करना है, तो HNI बहुत ही ना बहुत केयर करनी पड़ती है आपको, उनको उनको उनके लिए एक अलग से मैनेजर रखना पड़ेगा। तो ये मैनेजर कंटिन्यू ऐड कर रही है, क्योंकि HNI अगर कोई मैसेज कर रहा है कि मुझे ये डाउट है, तो मैनेजर को सेम टाइम पे रिप्लाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, फ़ोन पे मीटिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू ऐड कर रहे हैं अपने मैनेजर्स। और क्लाइंट का जो एट्रिशन है, मतलब कितने क्लाइंट इसको छोड़ के जा रहे हैं, ये वो रेट है 0.09 है। मतलब छोड़ने वाला 1% भी नहीं है इनको। तो इसीलिए आनंद राठी का आप देखोगे तो एक अलग टाइप से इसकी ग्रोथ है मार्केट में। दिखा देता हूँ, सेल्स देखो कितना है ये। बेस ईयर कौन सा है? 4 साल का हो गया ना, 23 से लेकर अभी तक 4 साल हो गया। और पैट सेल्स कितना है? 30%। पैट कितना है? 32%। ओके। और अगर इसका क्वार्टरली बेसिस देखोगे तो कहाँ पर है ये? सेल्स कितना है? 36%। मार्च 2025 से देख रहे हो आप, ठीक है। और पैट कितना है? 92%। ये CAGR है भाई, ये CAGR देख रहे हो सब में, ये जितना भी मैंने आपको देखा ना, सब CAGR है। ये कोई ईयरली ग्रोथ नहीं है, CAGR है, कंपाउंडिंग ग्रोथ आप देख रहे हो एनुअली बेसिस, ये कितना ग्रो कर रही है, वो चीज़ है। प्रोमोटर होल्डिंग, ठीक है, इनका 41 हो गया है, गिर गया 41%, 6% से गिरा। फॉरेन वालों ने 1% होल्डिंग बढ़ा ली है यहाँ पे। डोमेस्टिक वालों ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक वालों ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। और मेन पैसा कहाँ से आ रहा है? एक तो म्यूचुअल फंड जब मैनेज कर रहे हैं वहाँ से 43% रेवेन्यू आ रहा है, और PMS वगैरह और डिजिटल में भी ये कुछ पैसा लगाते हैं, वहाँ से 57% रेवेन्यू आ रहा है। तो ये चीज़ इस कंपनी को लेके है। नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करूँ, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी भी आप इसको कह सकते हो, अपार इंडस्ट्री। क्या काम करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है पावर कंडक्टर, ट्रांसफार्मर, ऑयल, ट्रांसफार्मर के जो ऑयल्स होते हैं वो,
फिर टेलीकॉम के लिए केबल्स वगैरह बनाती है, की सप्लायर है ये। इंडिया की जो पावर ग्रिड, जो हम पावर की बात कर रहे हैं ना, उसकी की सप्लायर है ये आज से आप ये कंपनी यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हो, ये हम लोग बहुत पहले से देखते जा रहे हैं। बाकी का तो आप बोल भी सकते हो, लेकिन कुछ कंपनीज हम लोगों ने कवर की हैं जो आज कहीं और ही निकल गई हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंडक्टर मेकर है दुनिया में, सबसे ज़्यादा अगर कोई कंडक्टर बनाने वाली कंपनी तो वो यही कंपनी है। इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोलर और विंड की जो केबल जाती है ना, उसको यही प्रोवाइड करती है। इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है जो सोलर और विंड को जो केबल देती है। नंबर्स की बात करो तो Q1 में इसने 78% की ग्रोथ लगाई थी। 467% का जो है करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया है। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। तो हाँ, ये रेवेन्यू मतलब 467 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। ठीक है, और रिकॉर्ड रेवेन्यू भी बोल रहे हैं, मतलब उसका जो रेवेन्यू है उसमें भी बहुत ग्रोथ आई है। ऑर्डर बुक की बात करूँ तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक 5,000 करोड़ का इसका तो ऑर्डर बुक है। ठीक है, और सप्लाई यूटिलिटी एंड ग्रिड ऑपरेटर अक्रॉस 140 कंट्री से भी ज़्यादा है इसके पास। अब ये जो ग्रिड है ना, यहाँ पे इसके पास इंटरनेशनल लेवल के भी ऑर्डर्स हैं, बाहर के भी क्लाइंट है इसके पास। और इसके ज़रा बाकी के कुछ फंडामेंटल सेल्स वगैरह देखूँ तो CAGR देखो, सेल्स 16% से ग्रो कर रहा है। भाई कैसे कैसे आपको कैसे नहीं समझ आ रहा मार्केट कैसे काम कर रहा है? पैट देखो 15% से चल रहा है। देख रहे हो, डबल डिजिट ग्रोथ है ना ये, पिछले 23 से लेके अभी तक। कभी कभी किसी साल नंबर कभी बराबर हो गया तो घबरा गए, इट्स डजेंट मैटर ना। ओके, 25 का देखो, 25 से लेके 26 तक देखो क्या हुआ। 20% CAGR सेल्स का है, 64% CAGR पैट का है। क्वार्टरली बेसिस अगर मैं कंपेयर करूँ तो प्रमोटर कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे भाई, जितने हैं उतने के उतने बैठे हुए हैं। फॉरेन वाले क्या कर रहे हैं, चलो भाई थोड़ा और बाय कर लेते हैं। डोमेस्टिक वालों ने भी थोड़ा और बाय कर लिया। पब्लिक वालों ने बेच दिया, प्रॉफिट बन गया होगा पब्लिक वालों को तो निकल गए। पब्लिक वाले पता नहीं किधर है, पर है 8% बहुत होता है फिर भी। कंडक्टर में 48%, मार पूरे वर्ल्ड की है तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से आएगा। फिर ट्रांसफार्मर स्पेशलिटी ऑयल्स में 24% है, पावर और टेलीकॉम से 26% रेवेन्यू आ रहा है। तो ये इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। और अभी तक अगर आपने मेरे मेंबर्स को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि जो मेंबर वाली फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में टाइम इसलिए लगा क्योंकि मेरे को जो कंपनी में जब देख रहा था तो ऐसा नहीं कि रैंडमली, नहीं भाई, उधर पे आपके पास अगर आपने मुझे कुछ पे किया कि कुछ अच्छी चीज़ जाननी है तो उसके लिए मुझे भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। तो वो वीडियो भी क्रिएट हो गई है, अपलोड करने वाला हूँ, उसको अपलोड करूँगा सैटरडे को, मतलब कि कल सुबह आपको 8 बजे मेंबर पे वीडियो अपलोड होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक मेंबर ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ 2 महीने आपको 100 रुपये के आसपास पड़ेगा। 2 महीने के बाद वापस वो 50 रुपीज़ हो जाएगा। सो जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस देख लो, नॉलेज गेन कर लो। और उसके बाद वापस हम लोग, और एक चीज़ और बता दूं कि इस पे जो वीडियोस अपलोड हो रही है ना ग्रोथ वाली पे, जब ये 50 रुपीज़ होगा तो ये 50 रुपीज़ वाले मेंबर्स में आपको ये 100 रुपये वाली वीडियोस देखने को नहीं मिलेगी। जो मेंबर्स का जो प्राइस है वो इसी पे ही रहेगी, कभी भी आगे आने वाले लाइफ टाइम पर भी। वो जिन्होंने देख लिया अभी देख लेंगे, वो आगे भी उनको काम आएगा कि हाँ जो पॉइंट मैंने बोला था वो आने वाले टाइम पे भी काम आएगा। तो उसमें बहुत डिटेलिंग चीज़ मैंने करके रखी हुई, कैसे कैसे कंपनी आज कहाँ पर है, पीयर्स के साथ कहाँ कंपेयर कर रही है, कौन उसको, किसने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो उसका कितनी ग्रोथ उस कंपनी में आ चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की है। फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी का, किस तरीके से उसने ग्रोथ दिखाई है, क्या क्या प्रोडक्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने देखी है जो मैं आपको मेंबर्स में ही देखने को मिलेगी। तो आप उसको देख लीजिएगा। 2 महीने आपको पड़ेगा 100 रुपये के आसपास, उसके बाद वापस वो आ जाएगा। और लेकिन वहाँ पे दूसरी वीडियोस ही देखने को मिलेंगी। और फिर आने वाले टाइम पे जितनी भी वीडियोस होंगी हम लोग वो दूसरे मेंबर्स के लिए अपलोड करेंगे, मतलब वो जो प्राइस जो चेंज होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।